नवरात्रि में माता के 9 रूपों की विशेष महिमा है। क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? माता का प्रादुर्भाव किस तरह से संसार में हुआ? माता ने क्यों नव रूप धारण किए और किस तरह माता ने चंडमुंड का संहार किया? साथ ही रक्त बीज का विनाश माता जगतजननी ने किन किन रूपों में किया? और नवरात्रि में विशेष 9 दिन क्यों होते हैं महत्वपूर्ण? ये जानिए खेड़ापति माता मंदिर मंडीदीप के पुजारी से, जिन्होंने हमें बताया कि माता की नव रूपों का विशेष महत्व है। माता ने किस तरह से असुरों का संहार कर देवों की सहायता की और माँ जगतजननी अपने भक्तों पर किस तरह से कृपा करती हैं। नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आराधना भक्तों द्वारा की जाती है और माता विशेष रूप से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। संसार में 9 पिंड 9 ग्रह 9 खंडा 9 खंड है भूमि के, तो ये 9 दिन जो हैं बड़े पूर्ण माने गए हैं। 9 अंक हमेशा पूर्ण होता है, तो ये 9 दिन में 9 भगवती की हम सेवा करके हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। बोलिए राजराजेश्वरी मैया की जय, खेड़ैया की जय। सच्चे नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। कहीं ना कहीं भक्तों की जो आस्था है वो माता रानी में है और लगातार ये सबसे पुराना स्थान है खेड़ापति माता मंदिर उद्योग नगरी मंडीदीप का। यहाँ भक्तों की संख्या सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाती है। सुबह 4 बजे से ही जल चढ़ाने वाले भक्तों की लाइन लग जाती है, जो कि करीब 9 से 10-11 बजे तक चलता रहता है। इसके बाद पूरे दिन पूजा पाठ और रात्रि में लगातार यहाँ भक्त लोग आते हैं। हमारे साथ गुरुजी हैं और नवरात्रि का क्या विशेष महत्व है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। गुरुजी, क्या महत्व है नवरात्रि का? भैया तो लोगों के लिए यह है कि माता जी ने 9 रूप धारण किए थे और 9 रूप धारण जो किए थे वो सब शक्ति संपन्न था। महादेव उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं था। जब रूप धारण किया तो उनको शांत करना बहुत मुश्किल हो गया और ये चंडमुंड जो राक्षस थे ये पैदा होने लगे थे। किसी देवता से भी ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था कि देवताओं से मतलब ये राक्षस लोग संहार पा सके। तो उनका संहार करने के लिए माँ भगवती के 9 रूप धारण किए थे। तो सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार से इनके आभूषण दिए थे। सूर्य ने अलग दिया था, चंद्रमा ने अलग दिया था, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया था, इंद्र ने वज्र दिया था। ऐसे आयुध माँ एक भगवती का निर्माण किया गया था अलग से, सब अपने अपने अंशों का देकर दान। सब ने अपनी जो शक्तियाँ दी, सब ने अलग अलग शक्तियाँ दान करी थी। इसमें 2 अध्याय में इसका वर्णन है सप्तशती के कि कौन कौन से देवी देवता ने क्या क्या दान किया था और किस द्वारा माँ भगवती का एक प्रादुर्भाव हुआ था। उस अवतार से चंडमुंड जैसे राक्षस, आज भी हमारे कलयुग में चंडमुंड जैसे राक्षस फिरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चंडमुंड पहले थे, आज भी हैं। आज इस रूप में नहीं मिलेंगे, आप किस रूप में मिलेंगे? धर्म का नाश करने के लिए। कोई धर्म करने जाता है तो उसको रोक देते हैं। मुंड मतलब होता है व्यक्ति की सोच बदल देना, धर्म के और व्यक्ति को जाते हुए उसको रोक लेना। मानसिक के जिसको कहते हैं, बुद्धि से, किसी बुद्धि के द्वारा उस चीज़ को रोक दिया जाए, अपनी बुद्धि लगा दी जाए या अपना पावर लगा दिया जाए तो उस चीज़ को रोक दिया जाए। धर्म का जहाँ काम हो रहा है, धार्मिक कार्यों में बाधा डालना, ऐसे ही हमारे कलयुग में भी चंडमुंड हैं। और रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जो जैसे ही उसके माता जी प्रहार करती थी तो उसका रक्त बहता था और रक्त गिरने से जितनी बूंद जमीन पर गिरती थी उतने राक्षस, उतने रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो भगवान की कृपा से माता जी को ऐसा वरदान था तो माता जी ने अपना फिर चामुंडा रूप धारण किया। तो चामुंडा रूप धारण में एक खप्पर में जो रक्तबीज को मारती थी उसमें रक्त लेती थी और खप्पर में लेकर उसको पूरा पान कर जाती थी। जो भी पैदा होते थे वो सब पेट में चले जाते थे, एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं करने दिया। उससे रक्तबीज का नाश हुआ और नाश होने के बाद माँ भगवानी चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हुई। तभी से नवरात्रि से प्रारंभ है। इसमें 9 दक्ष की ये 16 कन्या होती हैं। दक्ष प्रजापति की 16 कन्या हैं, जिसमें से 9 कन्या का हमने पूजन नवरात्रि में करते हैं। और भी नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में आती है, माघ में आती है और शुक्रवार को यदि अमावस्या पड़ जाए या बुधवार को बुधाष्टमी पड़ जाए तब भी नवरात्रि आती रहती। ऐसी 16 नवरात्रि है, लेकिन 9 देवियों का स्थान नवरात्रि में दिया गया। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम
पंचकम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। जो व्यक्ति ये 9 दिन की सेवा भक्ति भाव से कर लेता है तो उसको आखिरी में सिद्धिता नवम सिद्धिदात्री, मतलब 9 दिन की पूजा भाव से, विश्वास से और नियम से, संयम से, एकाग्र भाव से भगवती का जो पूजन करता है उसे 9 दिन में ही माँ भगवती काम बना देती है। संसार में 9 पिंड 9 ग्रह 9 खंडा 9 खंड है भूमि के, तो ये 9 दिन जो हैं बड़े पूर्ण माने गए हैं। 9 अंक हमेशा पूर्ण होता है, तो ये 9 दिन में 9 भगवती की हम सेवा करके हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। बोलिए राजराजेश्वरी मैया की जय, खेड़ैया की जय, सच्चे दरबार। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।